आखिर आज की इतनी बड़ी दुनिया में जो संकट है उसमें कोई भी सोच सकता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स जा नहीं सकती हैं, फ्रेट 3 गुना हो गया है, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद पिछले महीने फरवरी तक हमारा ट्रेड गुड्स का भी, सर्विसेज तो चलो शिप से नहीं जानी है, सर्विसेज में तो हर महीने बढ़त हो रही है, लेकिन गुड्स भी फरवरी तक फ्लैट है, घटा नहीं है। माननीय निशिकांत जी ने बहुत सही विषय सदन का और देश का ध्यान आकर्षित किया है, परंतु आज के विश्व की परिस्थिति के हिसाब से 1-2 महीने में वित्तीय ट्रेड का घाटा, व्यापार में घाटा, मर्चेंडाइज में बढ़ने की स्थिति आई है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर नहीं है। हमारे देश की जो काबिलियत है, हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार के उद्योग और जो कौशल है देश का, उसमें सर्विसेज सेक्टर में भी हमने बहुत बढ़त की है। और माननीय निशिकांत जी को खुशी होगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे देश को, सदन को खुशी होगी कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में अमूलचूल बढ़त भारत ने पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों में की है। उसके तहत अगर आप देखें, मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों को जोड़ के जब हम देखते हैं तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो साधारणतः 1.25% जीडीपी का हर वर्ष रहा है। बीच में तो सरप्लस में भी हम आ गए थे 4 साल पहले। ऐसी परिस्थिति में हमने सिर्फ एक आंकड़ा देखने के बदले व्यापक रूप से निर्यात कैसे होगा, किन चीजों में कंपेटिटिव एडवांटेज है, यानी विश्व के सब देशों के सामने हमारी स्पर्धा में खड़े रहने में कैसी चीजें हैं, कौन से वो वस्तु हैं, कौन सी वो सेवाएं हैं जिसमें हम स्पर्धा में आगे जा सकते हैं। हमारा ध्यान उस पर आकर्षित है। और जिस तेजी से आखिर आज की इतनी बड़ी दुनिया में जो संकट है उसमें कोई भी सोच सकता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स जा नहीं सकती हैं, फ्रेट 3 गुना हो गया है, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद पिछले महीने फरवरी तक हमारा ट्रेड गुड्स का भी, सर्विसेज तो चलो शिप से नहीं जानी है, सर्विसेज में तो हर महीने बढ़त हो रही है, लेकिन गुड्स भी फरवरी तक फ्लैट है, घटा नहीं है। मार्च में भी लगभग मंथ के एंड तक, पहले हफ्ते में थोड़ी कमजोरी दिखी, दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव हो गया और मार्च के एंड तक हम फिर एक बार मेंटेन कर लेंगे भारत का एक्सपोर्ट। ये भी ध्यान में रखा जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट के कई कंपोनेंट्स होते हैं। गुड्स का ट्रेड डेफिसिट, सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस, और वो सरप्लस काफी बड़ा है। अगर 24 बिलियन इन्होंने जैसे गिना, वैसे सर्विसेज का सरप्लस देखे तो वो लगभग 17-18 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो साथ ही साथ भारत में रेमिटेंसेस बड़े पैमाने पे आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार हम एक के बाद एक हर वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बड़ी मजबूत है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। आखिर आप सोचिए 3-3.5 वर्षों में हमने सब विकसित देशों के साथ 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। अब छोटी सोच के साथ नहीं, जिन देशों से स्पर्धा है, पिछली सरकार साधारणतः अधिकांश ऐसे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती थी जहां हमारी स्पर्धा है। अब उसमें हम कैसे खड़े होंगे? वो खुद हमारे साथ स्पर्धा में है तो वो भारत में भी एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बड़े रूप में। पर जिस देश की पर कैपिटा इनकम समझो $90,000 है, किस देश की पर कैपिटा इनकम $2 लाख है, वो हमारे देश के साथ क्या स्पर्धा में खड़े होंगे? उसके सामने जब भारत निर्यात अब निकलेगा, जैसे जैसे एक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज होगा, यूके का तो हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने ही हो जाए, ऐसे एक एक एग्रीमेंट जब ऑपरेशनलाइज होगा, भारत के लिए अपार संभावनाएं, और भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए
नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। मेरे हिसाब से एक नया दौर, एक नया युग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू, नया अध्याय लिखा जा रहा है और ये पूरे विश्व में भारत को वर्चस्व देगा।